हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है और बहुत कम दिन बचे हैं उनके एग्जाम्स को। तो आइए उन पे हम बात करते हैं कि अब बीते दिनों में क्या कुछ करना है हमें। ओके, तो इन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों बिहार पुलिस में जो 2025 में जो वैकेंसी आई है उनकी संख्या है 19,838। 2025 में बिहार पुलिस की संख्या 19,838 पद है। ओके, अब जानते हैं कि बिहार पुलिस में एग्जाम्स कितने आते हैं। बिहार पुलिस में दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक होता है लिखित परीक्षा, एक होता है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है शारीरिक परीक्षा। दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही बिहार पुलिस में आप बन सकते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। ओके, तो सबसे पहली बात जानेंगे कि 2024 में वैकेंसी आई थी 21,391 पद, जो कि लगभग उसका सब चीज समाप्त होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट सब जो हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं और अब बारी है 19,838 पद का। और इस बहाली का भी इसी साल इसे सब चीज खत्म कर दिया जाएगा, यानी सबको बहाल कर दिया जाएंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहली बात जानेंगे कि लिखित परीक्षा को हम पास कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि लिखित परीक्षा में हमें क्या करना चाहिए, उनको पास करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बिहार पुलिस में एग्जाम्स में क्वेश्चन 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न पूछा जाता है। बिहार पुलिस में 100 प्रश्न पूछा जाता है और समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। बिहार पुलिस में समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और इन 2 घंटे में 100 प्रश्न को बनाना होता है। अगर आप लिखित परीक्षा पास करते हैं उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षा देना होता है। उसके बाद शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बन के आता है। अगर उसमें आपका नाम आ गया है तो आप एग्जाम्स को पास कर गए हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि ये लिखित परीक्षा में जितनी वैकेंसियां आती है, जैसे 19,838 पद है, तो लिखित परीक्षा में 5 गुना स्टूडेंट पास करेंगे, वही शारीरिक परीक्षा देने जाएंगे। लिखित परीक्षा का जितना वैकेंसी है उसमें 5 गुना पास करके शारीरिक शारीरिक परीक्षा देने जाएंगे। और लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है? 10 मार्क हिंदी है, 10 मार्क्स इंग्लिश है, 30 मार्क्स साइंस है, 40 नंबर आर्ट्स पेपर है, 10 नंबर सीए यानी करंट अफेयर्स। इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको 10 नंबर हिंदी पूछा जाता है जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। उसके बाद 10 नंबर इंग्लिश पूछे जाते हैं और ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि बिहार के बच्चे अक्सर ज्यादातर अंग्रेजी बहुत कम पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। और बिहार पुलिस में ज्यादातर गांव घर के लोग फॉर्म भरते हैं, जो कि उनका बेसिक उतना अच्छा होता नहीं है, तो उसका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, वीक होता है। ओके, उसके बाद होते हैं 30 मार्क साइंस। साइंस में आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। ये तीनों तीनों में से 30 नंबर का लगभग पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर आर्ट्स। आर्ट्स में क्या क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद ओके, चलिए इतना ही आर्ट्स में है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अब
अब आगे क्या करना चाहिए? अब जो बिहार पुलिस का जिसका पहले ही दिन एग्जाम है, उनको खासकर विशेषकर क्या करना चाहिए? तो उनके लिए एक ही राय है कि आप लोग जितना भी पढ़ चुके हैं, आप लोग इतना आप लोग को समय दिया गया कि पढ़ने के लिए आप लोग अपना अब क्या करना है? अब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि देखिए लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ओके, फायदा एक ही बात का होगा कि जितना पढ़े उसको आप बार बार रिवीजन करें। आपको एग्जाम के लिए मान लीजिए अभी 5-6 दिन के बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, तो आपको करना क्या है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार प्रैक्टिस, बार बार उसको देखना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, तब वो आपके कमांड आएगा। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम आसानी लगेगी देने में, आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा। आप अच्छे से, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत चीज भूल जाइएगा। ठीक है, अब एग्जाम एग्जाम बिहार पुलिस का कोई कुछ नहीं रहता है कि ये जैसे जैसे देखिए 10 नंबर हिंदी है, 10 नंबर इंग्लिश है, तो ये जरूरी नहीं है कि 10 ही 10 पूछा है। 1 नंबर आगे हो सकता है, 2 नंबर पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जानेंगे कि अ, इन सब पे कमांड जिसका होगा उसी का रिजल्ट बनेगा। और बात करें कट ऑफ की, अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा बिहार पुलिस का कट ऑफ जाएगा। तो काहे कि कट ऑफ ज्यादा जाने का एक ही रीजन है कि फॉर्म सबसे अधिक स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा मात्रा में भरे हैं। इतने फॉर्म गिरा है कि कट ऑफ को, जब ज्यादा फॉर्म गिरेंगे तो कट ऑफ स्वतः ऊपर जाएगा। ओके, चलिए बात करें, इसके बाद बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल, जनरल वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी बनाए होंगे वो अपना रेडी रखेंगे। ओबीसी वाले के लिए एनसीएल। ओके, ईबीसी वाले भी अपना ईबीसी सर्टिफिकेट बना के रखेंगे। एसटी एससी ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखेंगे। अब देखिए, ये बहुत बिहार पुलिस के एग्जाम में जितना कैटेगरी वाइज जो ये जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, ये सब में कैटेगरी का बहुत मायने है, बहुत ज्यादा। जैसे कि जनरल वाले जो छूट लेना चाहते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस एग्जाम यानी वैकेंसी आने से पहले का बना होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी हम बनाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई मान्यता नहीं होगा। तो ये सब वैकेंसी आने से पहले का होना चाहिए। एनसीएल भी यानी बिहार पुलिस का जब वैकेंसी आया उससे पहले का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कास्ट सर्टिफिकेट और नया वाला चाहिए, यानी 1 साल के अंदर का। देखिए, जब कोई स्टूडेंट मान लीजिए अपना नौकरी का तैयारी करता है, अपना पढ़ाई लिखाई करता है, तो उनको एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनको कम से कम हर एक साल अपना एनसीएल, ओबीसी, ईबीसी, एस कास्ट सर्टिफिकेट ये सब बनवाना चाहिए। क्या कि इन सब के कारण हमने देखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, मात्र एक छोटा सा प्रॉब्लम के कारण। यानी एनसीएल सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ नहीं है, न्यू वाला है, तो वो सब का मान्यता नहीं है। जो कि जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मुझे ये सब चीज चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए स्टूडेंट, मुझे एनसीएल 1 साल पहले का चाहिए, मतलब। तो ये सब चीज साफ साफ लिखा होता है, जो कि स्टूडेंट लोग को बिल्कुल भी ये सब के बारे में जानकारी बहुत को नहीं होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, तो उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने कुछ प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, तो एग्जाम एग्जाम देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो एक दिन कोशिश करिए कि आप एक दिन पहले जाए। क्यों? देखिए, एक दिन पहले जाने से होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, ज्यादा प्रेशर फील नहीं करते हैं। तो यही सब कारण है कि एक दिन पहले जाए, आराम से एग्जाम दे। और जिस दिन एग्जाम है कम से कम उस दिन ना पढ़े, उससे एक दिन पहले थोड़ा कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि नहीं पढ़ना है।
आखिर क्यों मैं ये बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि आप लास्ट टाइम में जो सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कल मेरा एग्जाम है, आज रात जो कि मैंने इंग्लिश पढ़ा, जीएस पढ़ा, तो ये सब जो है जैसे पढ़ रहा हूँ, तो क्या होता है कि आप जो लास्ट में जो पढ़ते हैं ना, तो वही सब चीज आपको ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो उन सब चीज को ध्यान में रखना है। इसीलिए लास्ट समय में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए जो आपको पहले समय दिया गया है, उतना में ही आप पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दे सकेंगे। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एग्जाम आप लोग रिलैक्स होके दें, बिल्कुल रिलैक्स। और एग्जाम सेंटर पे आप अपना कम से कम एक आधार कार्ड लेके जाएं, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, और एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब अवश्य ले जाएं। ओके, तो उसके बाद ही मान लीजिए कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब आधार कार्ड पैन कार्ड होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि शक हुआ कि ये फर्जी है, तो इस तरह से बचने के लिए आपको ये सब चीज पहले से तैयार करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। जिनका एग्जाम पहले दिन नहीं है, तो उनको समय है पढ़ने का, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग रिलैक्स होकर रिवीजन करिए। और मैथ मैथ का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि मैथ बेसिक मैथ पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक मैथ। बहुत को लगता है क्या जो एसएससी लेवल का मैथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बेसिक मैथ पूछा जाता है। और व्याकरण की बात करें, जैसे हिंदी में व्याकरण व्याकरण का सिलेबस थोड़ा बिहार पुलिस में बहुत छोटा है, तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट व्याकरण को आराम से बना देते हैं, कुछ कुछ। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा स्टूडेंट वीक होते हैं, तो उनको स्किप कर देते हैं। रही बात ये साइंस का, तो साइंस में होता क्या है, साइंस में थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, बायो से थोड़ा अटपटा क्वेश्चन आ जाता है। रीजन यही है कि बायो के शब्द थोड़ा हार्ड, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है। ठीक है, तो आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। ओके, मिलते हैं अगली